शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज द किंग टू ग्रो एज ऑफ राइट नाउ। आपने बहुत सारे यूट्यूबर्स और इंस्टाग्रामर्स और इन्फ्लुएंसर्स को देखा होगा कि बहुत ही बढ़िया बढ़िया रील क्रिएट करते हैं और उनकी वीडियोस मिलियंस में व्यू जाती है। मैं तुम्हें इस बार कुछ टॉपिक शेयर करने वाला हूँ जिससे तुम अपनी वीडियोस को उस लेवल पे पहुंचा सकते हो। उसमें बहुत सारी चीजें ऐड कर सकते हो, जैसे कुछ आइकन्स ऐड कर सकते हो, कुछ टेक्स्ट ऐड कर सकते हो और कैप्शंस भी ऐड कर सकते हो। मैं सब कुछ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। तो सबसे पहले जो भी आपका एडिटिंग सॉफ्टवेयर है उसे खोल लो और अपनी जो भी आपकी फाइल है उसे आप इंपोर्ट कर लो। इंपोर्ट आप ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हो, उसमें बहुत ज़्यादा आपको रॉकेट साइंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आप Ctrl+N करके एक सीक्वेंस क्रिएट कर लो। जैसे मैंने यहाँ पे इंस्टाग्राम रील का एक ऑटोमेटिक आपको दिख रहा होगा, मैंने सीक्वेंस क्रिएट किया हुआ है जो 23 FPS में है। आपको दिखा क्लिप डज नॉट मैच द सीक्वेंस क्योंकि मैंने 4K में शूट किया हुआ है और मैं सीक्वेंस 1080p वाला है, तो मैं उसे कर दूंगा कि कीप एग्जिस्टिंग सीक्वेंस। अब मैंने अपनी वीडियो को अपनी टाइमलाइन पे ले लिया है और अब मुझे इसमें जो साइलेंट पार्ट है, जो भी फंबल है, जो भी गैप है, उसे रिमूव करना है। उसे यूज करने के लिए आप C प्रेस करो, आपका रेजर टूल आ जाएगा। और जैसे अगर आप फ्रंट क्लिप में हो कहीं पे भी तो आप इस पे Q दबा के इस पे रिपल डिलीट मार सकते हो। जैसे मैंने इन सबको रिपल डिलीट मार दिया है और जहाँ जहाँ पे ये मिड में आ रहा है वहां से मैं रेजर टूल का यूज करके इसे रिमूव कर दूंगा। देखोगे कि मैंने अपनी वीडियोस के अंदर जितने भी मेरे साइलेंट पार्ट थे उन्हें कट करके हटा दिया है। अब उसमें मुझे इससे इतने सारे गैप्स हैं, उन्हें मुझे क्लोज करना है, तो मुझे चले जाना है सीक्वेंस पे, क्लोज गैप पे क्लिक करना है, मेरे सारे गैप क्लोज हो जाएंगे। तो जैसा आप देखोगे कि मैंने अब अपने सारे कट हटा दिए हैं, लेकिन जो अब ये एब्रप्ट आपको साउंड दिख रहा होगा 2 कट्स के बीच में, उसे हटाने का एक सिंपल शॉर्टकट बताता हूँ। इफेक्ट्स पे चले जाओ, वहाँ पे कांस्टेंट पावर सर्च करके अपनी जो भी ऑडियो वहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप कर दो और इसका जो लेंथ है वो स्लो कर दो। वैसा ही आप अपनी हर क्लिप पे कर सकते हो, या तो अपने डिफॉल्ट ट्रांजिशन को सीधा इसी पे बना दो तो आपका डिफॉल्ट ट्रांजिशन यहाँ पे लग जाएगा। तो आप देखेंगे कि ये वाला आपका डिफॉल्ट ट्रांजिशन हो चुका है। आप कांस्टेंट पावर को अपनी जितना आप कम रखोगे उतना अच्छा, नहीं तो ऐसा लगेगा कि आपकी 2 ऑडियो एक साथ प्ले हो रही है एट अ सर्टेन पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने अपनी सारी क्लिप्स को कांस्टेंट पावर में लगा दिया है। बैकग्राउंड में अगर बहुत ज़्यादा नॉइज़ आ रहा है, मैं इस पे डिनॉइस का प्लगइन यूज़ कर लेता हूँ। मैं इस पे ऑल सिलेक्ट करके डिनॉइस का प्लगइन अप्लाई कर देता हूँ। तो डिनॉइस में मैंने इसको डिफॉल्ट में सेट कर रखा है लाइट रिडक्शंस पे, तो डिनॉइस का प्लगइन हो जाता है। और उसके बाद मुझे एक यूज़ करता हूँ मल्टी बैंड कंप्रेसर। तो मल्टी बैंड कंप्रेसर को मैं उठा के अपनी सारी क्लिप पे उठा के डाल देता हूँ। तो ऑडियो का तो ट्रांजिशन हमने कर दिया है, ऑडियो का कट हट रहा है, लेकिन जब आप इसे प्ले करोगे तो ऐसा लगेगा कि ये एक एब्रप्ट कट है। उसे हटाने के लिए हम यूज करेंगे जूम ट्रांजिशन, लेकिन उससे पहले जो मैं यूज करता हूँ वो यूज करता हूँ रूलर गाइड। बेसिकली रूलर गाइड इसलिए यूज करता हूँ कि मेरा जो कनेक्शन है, जो मेरा इंटरेक्शन है ऑडियंस के थ्रू, वो एक सर्टेन पॉइंट पे रहे, जो मेरी आई साइट पे रहे। तो मैं उसे रूलर गाइड यूज करता हूँ और रूलर गाइड को यूज करने के लिए मैं अपनी आईज पे ले आता हूँ। तो मैं जब भी कोई भी ट्रांजिशन लगाऊंगा तो मेरा आईज का जो पर्सपेक्टिव है वो सेम रहना चाहिए, वो नहीं जाना चाहिए। तो अगर आपको ये नहीं मिल रहा तो यहाँ पे आप प्लस आइकन पे क्लिक करोगे और आपको यहाँ पे रूलर गाइड का ऑप्शन मिल जाएगा। उसे आप ड्रैग एंड ड्रॉप यहाँ पे कर लो और आपका रूलर गाइड आ जाएगा। अब हमारा काम है कि इसे हम करेंगे जूम इफेक्ट, मतलब जूम हम डालेंगे ऐसे कि ये जो एब्रप्ट कट है ये एब्रप्ट कट नहीं लगेगा। तो हम करेंगे इसे शिफ्ट 110, तो ये थोड़ा सा जूम हो जाएगा। लेकिन हम थोड़ा सा इसे और कर देते हैं 120 पे। तो हम इससे क्लिप को थोड़ा सा एडजस्ट कर लेंगे रूलर गाइड के हिसाब से कि ये जो रूलर गाइड हमने सेट किया है वो उसके हिसाब से ही मैच रहे। अब हमारा ऐसा ही हमको सब जगह कर लेना है। उसके लिए हमें एक ऑडियो चाहिए। ऑडियो जो आपकी ट्रांजिशन जैसे आपने जूम किया है और उस ट्रांजिशन को मैच करने के लिए, तो मैंने ये ऑडियो फाइल रखी हुई है जो वुश का साउंड इफेक्ट है, वो मैं हर जगह जहाँ जहाँ मुझे लगाना है मेरे को स्पेसिफिकली उसी जगह पे लगा देना है। अब उसको लगाने के बाद मैं इसे अल्ट दबा के इसे जितनी बार मैं कॉपी करना चाहूँ जहाँ जहाँ पे, मैं इसे पेस्ट कर दूंगा। ये होने के बाद जैसे ही आपका ये वाला काम हो जाए, आपने अपनी वीडियोज में लगा दिया। तो मैंने अभी तक अपना ऑडियो और वीडियो का काम कंप्लीट कर लिया है। अब मेरा काम है ग्राफिक एलिमेंट्स को सर्च करना। तो मैं यहाँ पे वेबसाइट पे चले जाऊँगा, फ्लैट आइकन, जहाँ पे आपको बहुत सारे ग्राफिक के एलिमेंट्स मिल जाएंगे, आइकन्स मिल जाएंगे छोटे छोटे। फिर मैं सर्च कर लूँगा और उसके बाद वहाँ पे आपको जो भी आपको आइकन चाहिए वो मैं आपको यहाँ से उठा के आप अपने हिसाब से डाउनलोड कर सकते हो। ये फ्री है ऑफ कोर्स। जैसे मेरा डाउनलोड हो जाता है, मैं डाउनलोड में जाऊँगा, वहाँ से उठा के अपने ग्राफिक एलिमेंट को यहाँ पे ले आऊँगा। तो स्टॉप मोशन एनिमेशन जहाँ पे भी मेरी ऑडियो में आ रहा है, मैं वहाँ पे इसे स्टॉप वॉच डाल दूंगा। और फिर अब इसे आप देखोगे जब अपनी वीडियोज़ के अंदर, तो ये ऐसा अजीब सा दिख रहा है क्योंकि ये अभी एनिमेट नहीं हुआ
हुआ है। तो हमें इसे एनिमेट करने के लिए आप एनिमेशन में से कुछ भी उठा सकते हो। मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ स्लाइड। आप स्लाइड यूज़ कर लो और यहाँ पर आप इसे डाल दो, तो ये होगा आपका एनिमेशन कंप्लीट। स्लाइड को आप थोड़ा सा ऐसे एडजस्ट कर दो, तो ये एक, तो आप इसे बहुत सारे एनिमेशंस को भी यूज़ कर सकते हो। मोशन एरेस के बहुत सारे एनिमेशन मिल जाएंगे, जैसे आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो स्लाइड टू लेफ्ट, स्लाइड टू राइट, वो आपको जिस हिसाब से आपको करना है आप उस हिसाब से कर सकते हो। तो आपका मोशन एलिमेंट ऐड हो चुका है। उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद आपको ये करना है कि आपको ट्रांजिशंस जो आपने यूज़ किया है उसके लिए आपको एक ओवरले चाहिए। तो मैं यूजुअली यूज़ करता हूँ लाइट लिक ट्रांजिशन। मैं इसे लूँगा और यहाँ से मैं इसको जो भी आपका फॉर्मेट है, जैसे इतना हो रहा है, मैं इसे ट्रिम कर दूंगा और इसकी रोटेशन कर दूंगा, क्योंकि ये अभी लैंडस्केप मोड में, मैं इसे पोर्ट्रेट में कर देता हूँ। और अपनी क्लिप्स के बीच में कुछ आपको ट्रांजिशन डालने हैं, मैं इसे अनलिंक करके अपनी क्लिप्स के बीच में डाल दूंगा। तो आप नोटिस करोगे जो आपका यहाँ पे अपने साउंड लगाया हुआ है उसका, तो ये एक अच्छा सा आपको इफेक्ट कन्वर्ट करके देता है। ये एक ओवरले की तरह काम करता है। तो आपको स्टार्टिंग की अपनी क्लिप के लिए एक पंच चाहिए, तो वहाँ पे आप YouTube पे चले जाओ, वहाँ पे आप लिख दो फायर ट्रांजिशन ग्रीन स्क्रीन वाला, तो आपको फायर ट्रांजिशन मिल जाएगा ग्रीन स्क्रीन का। आपको बहुत सारे ट्रांजिशन यहाँ पे आप जाके देखोगे तो बहुत सारे मिल जाएंगे, आप उसमें से कुछ भी आप डाउनलोड कर लो। तो मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा है ना फायर ट्रांजिशन। मैं इसे उठा के अपने क्लिप में ले आऊँगा और जो भी इसका फायर ट्रांजिशन का पार्ट है मैं उससे कट कर दूँगा। तो यहाँ से मैंने इसको कट कर दिया और यहाँ से मैंने इसे कट कर दिया। और ये लैंडस्केप मोड में फिर से हम इसे रोटेट कर लेंगे और रोटेट करने के बाद इसकी स्केल को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेंगे। और उसके बाद इसमें साउंड ऑलरेडी है तो मुझे साउंड का टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं इसे वापस से अपने क्लिप के फ्रंट में लगा दूंगा और यहाँ पे चला जाऊँगा। अब इसका ग्रीन स्क्रीन रिमूव करने के लिए अल्ट्रा की को उठा के यहाँ पे लगा दूंगा और अल्ट्रा की में जाके मैं जो पिकर टूल है इसे ग्रीन कर दूंगा और ट्रिम करने के बाद मेरा कुछ ये अब ऐसा दिखेगा। उसके बाद आपको कुछ स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऐड करना है, तो मैंने कुछ स्क्रीन रिकॉर्ड किया है, उसे मैंने इंपोर्ट कर लिया है। इंपोर्ट करने के बाद आप इसे स्पीड ड्यूरेशन इसके हमेशा बढ़ा दो, क्योंकि आपका स्क्रीन रिकॉर्डिंग हमेशा जाता रहे। उसके बाद मैंने इसका स्क्रीन रिकॉर्डिंग अब कंप्लीट कर दिया है, लेकिन आप देखोगे कि यहाँ पे अब ये स्क्रीन रिकॉर्डिंग ऊपर चल रहा है। तो हम इसको क्या करेंगे, इसे जूम कर लेंगे कि अपनी स्क्रीन पे फिट हो जाए। आइदर आप वो कर सकते हो या तो आप ऑटो रिफ्रेम उठा के आप डाल सकते हो सीधा सीधा, बट आई वुड रिकमेंड कि आप इसमें कर लो, क्योंकि आपको जिस हिसाब से अपना ट्रांजिशन रखने हैं, जिस हिसाब से बैकग्राउंड में चेंज करना है इफेक्ट्स को, आप उस हिसाब से उसे यूज कर सकते हो। फिर आपको क्या करना है, अपनी वीडियोस के ऊपर मास्क लाना है। जैसे आपको एक सर्कल में, जैसे ये सर्कल आपको दिख रहा है, वैसा एक और सर्कल बनाना है। आपको इन क्लिप्स को उठा के अल्ट दबा के इन सबको ऊपर ले जाओ, या तो बिना अल्ट दबाए भी ले जा सकते हो, क्योंकि इसका वैसे भी कोई यूज़ नहीं है। अब इन्हें करना कुछ नहीं है, इन्हें आपको नेस्ट कर देना है। नेस्ट करने के बाद आपको नेस्ट सीक्वेंस 1 आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप एक मास्क ले लो जो आपका वो भी एलिस माल है, शिफ्ट दबा के आप उससे सर्कल बड़ा कर दो और अपने फेस के हिसाब से उससे एडजस्ट कर दो। तो आपका मास्क जनरेट हो जाने के बाद आप इसका जो साइज है, जो भी डिमेंशन है, वो आप चेंज कर सकते हो। अब इसका साइज को 60 कर दो, इसका लेंथ है उसे आप थोड़ा सा बढ़ा दो शिफ्ट दबा के। ऑफ कोर्स मैंने अब इसको इतना बढ़ा दिया है और मैं अब इसको और छोटा कर दूंगा कि मेरे फेस के हिसाब से एडजस्ट हो जाए। मुझे करना ये है कि इसका लोकेशन चेंज करना है और मैंने लोकेशन उठा के मैंने ऊपर कर दिया है, इससे ऊपर कर देना है और मुझे यहाँ से एलिप्स टूल उठा लेना है टूल बार में से और वापस से शिफ्ट दबा के ही एक आपको सर्कल जनरेट करना है। तो आपका सर्कल जनरेट हो जाएगा। उसके बाद आपको इसको क्लिक करना है, इसको इसके नीचे ले आओ ग्राफिक को, जो भी आपका सर्कल जनरेट हुआ है, लेंथ इसकी अपने हिसाब से आप मैच कर दो और आपका जो भी सर्कल का है तो उसे आप उठा के इसके नीचे ले आओ और इसका कलर आप चेंज कर दो। आपको बॉर्डर जिस हिसाब का भी चाहिए, तो यूजुअली मैं चेंचल ग्राफिक में जाके इसका कलर जो है वो कर देंगे रेड। रेड करने के बाद आप इसका साइज आप बढ़ाना धीमे धीमे चालू करो, तो आपको आइडिया आ जाएगा कि आपको कितना साइज का रखना है। तो एक रफ आइडिया आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप इसे, आपका जो भी ट्रांजिशन है यहाँ पे आप देख लो, ये हो गया होगा। आपने अब देखा होगा कि आपके बैकग्राउंड में आप देख रहे हो कि ये बैकग्राउंड बहुत ही अजीब सा लग रहा है। मुझे कुछ नहीं करना, मुझे सीधा गूगल पे जाना है, यहाँ पे यूट्यूब पे जाके पेपर क्रम्बल ट्रांजिशन या तो पेपर क्रम्बल आप लिख सकते हो और आपको बहुत सारा पेपर क्रम्बल मिल जाएगा। पेपर क्रम्बल लिखने के बाद आपको यहाँ से इसको डाउनलोड कर लेना है। आप कैसे भी आप इसे डाउनलोड कर सकते हो, मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखा हुआ है तो मुझे वापस से डाउनलोड करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे यहाँ जाने के बाद पेपर क्रम्बल उठा के इसे सीधा इम्पोर्ट कर देना
लेना है ड्रैग एंड ड्रॉप, और ड्रैग एंड ड्रॉप करने के बाद आप इस यहाँ पे चले आओ, इसका जो भी रोटेशन है उसे 90 डिग्री कर दो और स्केल इसकी बढ़ा दो। स्केल बढ़ाने के बाद आपको जितना साइज़ का चाहिए उस हिसाब से आप ले लो और अपनी वीडियो के नीचे लगा दो, तो आपका बैकग्राउंड भर जाएगा। फिर एक्सपोर्ट पे क्लिक करके आप अपनी वीडियो को ले लो। वीडियो में चले जाओ H.264 पे ले लो, वहाँ पे चले जाओ रेंडर टू मैक्स डेप्थ और रेंडर टू मैक्स क्वालिटी, आप इसमें VBR2 सिलेक्ट कर लो और आपका जो साइज़ है उसे आप 30 पे कर दो बिट रेट, और आपका काम हो जाएगा। और ऐसी वीडियो अगर देखना चाहते हो तो ज़रूर से मुझे फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर लो इस चैनल को, कि और ऐसी एडिटिंग ट्यूटोरियल आपके काम आ सके और आपको और चीज़ें सीखने को मिल सके। थैंक यू सो मच, मिलते किसी और वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।